अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा पेश करूँगी कि वो दौलतमंद किस तरह से हुए। कुछ उनके ज़ाती औसाफ़ भी बताऊँगी, जो जितना मेरा कलील इल्म है उसके मुताबिक। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहले बता दूँ कि मैं रात में आई हूँ इस वक्त मॉल में। दिन में पता नहीं मुझे फुर्सत नहीं मिल सकी, लेकिन ये अच्छा इस वक्त नाइट व्यू जो है बड़ा अच्छा लग रहा है बाज़ जगह पर। तो लोग बंद कर के जा रहे हैं अपने जो उनकी शॉप्स होती हैं। यहाँ तो मॉल होते हैं ना, शॉप्स नहीं होती हैं। ये देखिए सामने ये बंद कर रहे हैं। जी तो मैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए बताना चाहती हूँ कि आप दुबले पतले से थे और आपके एक हाथ में फ्लाखन रहती थी जिसे के गुलेल कहते हैं, और दूसरे हाथ में एक डंडा रहता था। क्योंकि भेड़ बकरियाँ साथ होती थी तो डंडे से मदद देनी होती थी आपको। तो आपका ये वक्त था कि आप ज़बूर की तिलावत करते थे। और ज़बूर के लिए ये है कि वो नज़मिया किताब है, तो वो नस्र में नहीं है। सॉरी। इतनी खूबसूरत आवाज़ में आप तिलावत करते थे उसकी, इतना लहन प्यारा था आपका कि चरिंद परिंद सब आपके अतराफ़ में आके बैठ जाते थे, और हत्ता कि पहाड़ तक आपके साथ झूमते थे, आपकी आवाज़ पर झूमते थे। ये तो आपके ज़ाती औसाफ़ थे। अपने काम से काम रखते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन दुबले पतले होने के बावजूद बहादुर इतने थे कि अगर भेड़ बकरियों के रेवड़ के पास शेर आ जाता था तो आप शेर को ज़ेर कर लेते थे। ऐसे में आपको पता चला सॉरी यहाँ ठंडक है तो मुझे खांसी उठ रही है। तो आपको पता चला कि बादशाह वक्त की एक बेटी है और बादशाह वक्त का एक दुश्मन है। तो और बादशाह वक्त ने कहा है कि जो शख्स भी उसके दुश्मन को ज़ेर कर लेगा वो अपनी बेटी उसके साथ ब्याह देंगे। चुनांचे मार्का तैयार हुआ और आप पहुँचे। आपके पास हुनर था फ्लाखन चलाने का, यानी मैं समझती हूँ कि ये फ्लाखन का मतलब है गुलेल, बड़े साइज़ की गुलेल होगी। तो जब आप रास्ते चलते थे तो पत्थर आपसे कहते थे कि मुझे उठा लो, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। एक दिन आप जा रहे थे, एक पत्थर ने कहा दाऊद मुझे उठा लो, तुम्हारे मैं काम आऊँगा। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पत्थर उठा के अपने थैले में डाल लिया, जो थैला उनके साथ रहता था पत्थरों का, गुलेल का शगल करने के लिए। थोड़ा आगे चले तो दूसरे पत्थर ने कहा कि मुझे उठा लो दाऊद, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को भी उठा लिया और थैले में डाल लिया। तीसरे पत्थर ने कहा, जब थोड़ा आगे गए तो तीसरे पत्थर ने कहा मुझे उठा लो दाऊद, मैं तुम्हारे काम आऊँगा। चुनांचे तीसरा पत्थर भी उठा के अपने थैले में डाल लिया। जब आप कुछ आगे बढ़े तो वो पत्थर एक हो गए, तीनों पत्थर एक हो गए। तो जब आप पहुँचे उस मैदान में जिससे कि मुकाबला था, वो एक ऐसा कदावर पहलवान था जिसको कोई ज़ेर नहीं कर सकता था, नाकाबिले तस्खीर था, और उसका जो कद था वो 9 गज़ था, 9 गज़ से भी कुछ ऊपर निकलता हुआ। और आप दुबले पतले दरमियाने कद के थे। तो जब आपने उसको आप जो उतरे तो वो उसके साथ उतरे, अपने डंडे और वही जो पत्ते झाड़ने वाला डंडा था वो, और साथ में वो फ्लाखन। चुनांचे ये हुआ कि
जब उसने देखा दुश्मन ने कि एक नहीफ व नज़ार नौजवान उसके मुकाबले पर आया है, तो उसने वो तमस्सुर के साथ हंसा और हंस के उसने कहा कि मस्करे अल्फाज कहे। तो आपने क्या किया, वो पत्थर निकाला फलाखन से और उस शख्स का निशाना लिया अपने दुश्मन पहलवान का, और उसके बाद फिर उसको चलाया। वो पत्थर जो कि दुश्मन ने बहुत भारी और पहना हुआ था सॉरी, उसको चीरता हुआ, पेशानी के वस्त्र से चीरता हुआ उसके वजूद में उतर गया और वो वहीं पर गिरकर मर गया। वो चूँकि अपने कबीले का पूरा वो था, सरदार था, उसको देख के जो कौम थी वो सरासीमा हो गई और मैदान छोड़कर भाग गई। और फिर इस तरह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शादी बादशाह की बेटी से हो गई। और इस तरह से क्योंकि बादशाह ने कहा था ना कि जो ज़ेल करेगा मेरे दुश्मन को, मैं उसको अपनी आधी दौलत दे दूँगा। तो बादशाह ने अपनी आधी दौलत जब दे दी तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बेइंतहा अमीर हो गए। वो बेइंतहा दौलत थी, और यही दौलत फिर आगे चलकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल का वक्त आया, तो उस वक्त क्योंकि आपके बहुत बेटे थे, कसरत से बेटे थे, 100 बीवियाँ थी, तो सोच लीजिए कि बेटे कितने होंगे। तो और हर एक चाहता था कि नबूवत उसके हिस्से में आए, नबूवत और बादशाह। लेकिन इंतकाल से आप फ़ैसला नहीं कर रहे थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो इंतकाल से एक दिन पहले हज़रत जिब्राईल अमीन तशरीफ़ लाए। उनके पास एक सरबंद लिफाफा था। उस लिफाफे में परवरदिगार आलम ने सवाल भेजे थे, और ज़मीनी सवाल भी थे और समावी सवाल भी थे। और हज़रत जिब्राईल अमीन ने फरमाया कि जो शख्स भी आपको इन सवालों के जवाब देगा, आपका बेटा वो आपकी विरासत का हक़दार होगा। चुनांचे आपने वो किया, सवालात पूछने शुरू किए, सब बच्चों को बुलाया और सवाल के जवाब सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो देते गए। और इस तरह से जब ये चीज़ तकरीब वो ख़त्म हुई, और तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कुल उसके दौलत के हक़दार को माने गए। इस तरह से आपकी दौलत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुंतकिल हुई, और उसके अगले दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। ये मेरी मालूमात थी जो कलील थी। ज़ाहिर है आप अल्लाह के वो नबी थे। अल्लाह के हर नबी की अपनी खुसूसियात होती हैं, अपनी सिफ़ात होती हैं, और वो क्योंकि अल्लाह के नबी होते हैं, वो आम इंसानों जैसे नज़र तो आते हैं, लेकिन वो आम इंसान नहीं होते हैं। उनकी अपनी जो वो होती है, अल्लाह ताला ने उनको इम्तियाज़ी औसाफ़ दिए होते हैं, वो उनको ज़माने से जुदा करते हैं। जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर मिली थी, तो वो ज़बूर की इस तरह से तिलावत करते थे कि जो ज़माना उनके साथ शरीक हो जाता था उनके लहन में। तो ये, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कई मौसीक़ी के कई आलात ईजाद किए, जिसमें बरबत काबिल ज़िक्र थी, और एक और जिसका मैं इस वक्त नाम भूल रही हूँ। उसके अलावा उन्होंने अपने वक्त के साज़ीनों को में कुछ तब्दीलियाँ भी की थी और उनको ज़्यादा वैसा बनाया था, इफ़ेक्टिव बनाया था। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी अल्लाह ताला से इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम आपको जहाँ रखे, शाद व आबाद रखे, और आपके घरों में नेमतों की बरसात हो, आपके बच्चों की तालीम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो, आपके घरों में खुशियाँ, मसरतें परवरदिगार